तो गाइज आज की वीडियो में अपन एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं विच कैन बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस ओवर द लॉन्ग टर्म। और इसका लॉन्ग टर्म विजन बहुत स्ट्रांग है। प्लस ये अभी जो कंपनी है इतनी अंडर वैल्यूड है कि आप अभी उठाना चाहते हैं। एंड आई एम गारंटिंग यू वन थिंग, 10 साल में आपका पैसा 3 गुना तो हो ही जाएगा बिना कोई मेहनत के इसमें डाल के सिर्फ, क्योंकि ये कंपनी के गोल्स एम्बिशियस है प्लस इसकी ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है। सो दैट्स द डील। प्लस ये कंपनी कहाँ काम कर रही है? स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे। तो ये काम करती है SAW पाइप से, विच इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स। ये कहाँ यूज होते हैं? ऑयल और गैस के ट्रांसपोर्टेशन पे। तो अभी ONGC और ऑयल इंडिया किसी का भी केपेक्स अगर आप उठा के देखते हो CWIP, तो बहुत ज्यादा चल रहा है वो। तो अगर उसका 10% भी आप सोचते हो कि पाइप्स में जाएगा और वो 10% का भी सिर्फ 3% सोचते हो इसको मिल जाएगा ऑर्डर, तो आप बस मान लो कि आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड है। जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, वो चीज अलग है। बट द थिंग इज अपन बिना टाइम बर्बाद किए भी ये कंपनी के बारे में जानते हैं, क्या ये कंपनी क्या नाम है और क्या काम करती है ये। ठीक है, चलिए सीधा बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ गाइस। आ चुके हैं अपन एनालिसिस करने के लिए जिंदल सॉ का। ये है वन ऑफ द बेस्ट सॉ मेकिंग कंपनी। तो इसके पास क्या फायदा है? अभी अभी के लिए मैं क्यों ये एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। 10 के पी पे मिल रहा है, इतने अच्छा पी कभी नहीं मिलने वाला है वापस से। ये भी मैं अभी आपको गारंटी से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली इसमें बहुत बुलिश हो रहा हूँ। इंडस्ट्री पी देखो और इसका स्टॉक का पी देखो, बहुत सही है। बुक वैल्यू से सिर्फ डबल पे ट्रेड कर रहा है, कुछ स्टॉक 10 गुना पे ट्रेड कर रहे हैं। टेंशन नहीं है इतनी, ठीक है। और इस पूरा स्प्लिट हो चुका है, एक का फेस वैल्यू है, इससे ज्यादा स्प्लिट नहीं होने वाला, ये भी बता दिया मैंने आपको। मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है और मैं एक कंपैरिजन बताऊंगा जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है। चलिए वो हो गया अपना। प्रॉफिट ग्रोथ देखो, प्यारा प्रॉफिट ग्रोथ है, इतना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं ला पा रही है मोस्ट ऑफ द स्टील कंपनीज, ठीक है। पेग रेशियो कम है, अच्छी बात है, बहुत 0.5 से कम है, अच्छी बात है, ठीक है। डिविडेंड बहुत कम दे रही है कंपनी, ये भी जान लिए। ROC ROE बहुत एवरेज है, एवरेज, ठीक है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 तक है, ठीक है, अच्छा है बहुत। 2 से ज्यादा रहना चाहिए, मतलब द कंपनी इज नाइस, ठीक है। दैट्स द डील, ठीक है। इतना जान लिया अपन। अब जानते हैं कि करती क्या है ये कंपनी। सबसे मेन बात तो वहीं पे आती है, करती क्या है कंपनी। तो अपना करती मेन ये चीज़ है, जिंदल सॉ क्यों नाम है? 100 पाइप्स बनाते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ यूज़ होती है? ऑयल में, ट्रांसपोर्टेशन में, गैस में, स्लरी एंड वाटर। स्लरी मतलब वो वेस्ट जो होता है, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन। DI पाइप्स कहाँ यूज़ होते हैं? वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। देखो, द वाटर वेस्ट एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ होता है DI पाइप्स। दोनों चीज़ें बना रही है, तो इसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज आता है, ठीक है। और ये इतना ही है, कार्बन एलॉय, स्टेनलेस स्टील, सीमलेस वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स, ये बहुत सारी चीज़ें बनाती है। यहाँ पे आप देखो 1 मिलियन टन से ज़्यादा इसके पास ये है DI पाइप्स, और इसके पास 2.13 मिलियन टन से ज़्यादा इसके पास वो है 100 पाइप्स का, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपन देखें तो 4,25,000 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी इन सब की मिला के है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सही चीज़ें हैं। आप अभी नहीं देख रहे इसका स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है। और एक आखिरी चीज़ नहीं बोलेंगे, पेलेट्स भी बनाती है कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे पेलेट्स बनाती है, तो इनके पास रॉ मटेरियल सोर्सिंग है, विच इज़ वेरी गुड। दैट्स द डील। यहाँ पे अपन को और फायदा मिल गया। जोग्राफिकल स्प्रेड, तो ये बहुत ऐसे डाइवर्सिफाइड कंपनी है। क्यों बोल रहा हूँ? डोमेस्टिक 60% है, 40% एक्सपोर्ट कर रही है, और 3,000 करोड़ का इनका 2 ईयर्स का स्प्लिट है, जो इस साल वैलिड रहने वाला है। मतलब 1,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा तो अभी बचा हुआ है, तो ये फायदा अभी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं भूलनी है, अभी अपन को लग जाना है, ठीक है, इस पे डालने के लिए। और भी चीज़ें बता रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ। वाटर सेक्टर में बहुत ज़्यादा, वाटर का तो आपको पता है, वाटर मैनेजमेंट सेक्टर में इतना स्कोप आ चुका है ना, अभी इतने प्रोजेक्ट्स वो हो रहे हैं ना, तो इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है जिंदल सॉ को। ये इस पर भी प्रॉफिटेबल रही, दूसरी सब स्टील कंपनीज माइनस में रही है, ठीक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, और ये इंडस्ट्री को अपन इग्नोर कर देंगे अभी। ये ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसके पास 5 यूनिट है। इतनी अंडर वैल्यूड कंपनी है ना, 5 यूनिट के हिसाब से सिर्फ 20,000 करोड़ जस्टिफाइड नहीं लग रहा है अभी के लिए मेरे को। इतना अच्छा है। 22,40,000 मिलियन टन्स पर एनम की है। यहाँ जगह लिखी हुई है आपको। और ये इनका ये वाला प्लांट है यहाँ पे, वो भी आ गया है। बिसाइड्स इट हैज़ एन आयरन और माइन, ठीक है। और माइन भी इनके पास है, और पेलेट प्लांट भी इनके पास है, तो ये खुद ही बना लेते हैं सब चीज़ें। और ये SIL, ठीक है, ये
यहाँ पे जो ये लोग कंपनी लिए तो वो DI पाइप्स, पिग आयरन और इसके पास कुको वन भी है और पावर प्लांट भी है। तो इसके पास साउथ इंडियन मार्केट के पास भी एक इसके पास अच्छा स्कोप आ गया जिंदल सौ पे। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये सब फ़ायदा बहुत देने वाली है। इसके पास इतनी अच्छी ऑर्डर बुक है ना, मेरे को प्यार हो जाता है इसकी ऑर्डर बुक देखे। 13,900 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ठीक है, अभी के लिए। अभी जस्ट रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद की बता रहा हूँ। तो सोच लो इतना सा मार्केट कैप जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से, तो 0% जस्टिफिकेशन है इसमें अभी के लिए। तो अभी डालने लायक है ये, जो आपको बाद में शायद ना मिले इतना वो पोटेंशियल इस कंपनी में। तो इसके क्लाइंट्स ऑफकोर्स ONGC मेन क्लाइंट रहेगा, ऑयल इंडिया भी एक क्लाइंट रहेगा, थर्मैक्स भी रहेगा, गोदरेज भी है, और आपका फिर L&T बहुत बड़ा प्लेयर है। ये सब इसके क्लाइंट्स हैं विच विल बेनिफिट द कंपनी वेरी मच। और इन्होंने 1,000 करोड़ दे के ये कंपनी एक्वायर की है और सिर्फ 20,000 करोड़ का मार्केट कैप, अभी भी जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो वही है। और इसका द सेड एक्वाइजिशन इज जिंदल सॉ लिमिटेड गैदरिंग द सदर्न DI पाइप्स मार्केट। वही मैंने वापस से बता दिया आपको, ठीक है। अमेलगमेशन, ठीक है, इन लोगों के मिलाई थी कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स भी हैं इनके, जो इनकी वहाँ पे सिंगापुर में, ठीक है, एक जॉइंट वेंचर है विच इज़ ऑल्सो गुड। और इनका एक वहाँ पे भी है, क्या बोलते हैं, सब्सिडरी, जो सिर्फ UAE मार्केट को केटर करती है, सऊदी मार्केट, सॉरी UAE मार्केट नहीं, सऊदी मार्केट को केटर करती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत इनको फ़ायदा देने वाली है ओवर द ईयर्स। आगे एनालिसिस कर लेते हैं। शेयर प्राइस जो डिस्काउंट में मिल रहा है ना, ये डिस्काउंट वापस से नहीं आने वाला है, तो डिस्काउंट पे उठाओ। मैं तो इतना बाय किया हूँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इतना बाइंग किया हूँ ना कि मैंने एक बार में जो इतना यहाँ पे बाय नहीं किया था ना, उतना एक बार में इधर बाय कर लिया। मेरे को बस डिस्काउंट पे दिख रही है अभी कंपनी में, और कुछ नहीं देख रहा हूँ। और कंपनी प्रॉफिट बनाते जा रही है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ। देखो कितनी प्रॉफिट ग्रोथ है, 26% का CAGR है। हर साल ये लोग 26% बनाए हैं 5 साल में, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 150%, ठीक है। 150% ये लोग प्रॉफिट कर दिए ओवर 5 ईयर्स, ठीक है। इतना ग्रोथ है इनका, तो ये कम नहीं होता है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। अब मैं बताता हूँ मैं क्या बताने वाला था आपको, एकदम सही चीज़ बताने वाला हूँ। देखो श्याम मेटालिक्स का जो P है 21 का है, ठीक है, और इसका मार्केट कैप है 30,000 करोड़। अब और एक चीज़ यहाँ पे ये आती है कि APL अपोलो का यहाँ पे 75 का है और 21 का इंडस्ट्री P है। तो गाइस ये दोनों को अगर आप कंपेयर करो ना इस कंपनी से, तो अगर इस कंपनी का P रेशियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसका मार्केट कैप है सीधा 40,000 करोड़ पे जंप करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी कंपनी सीधा 6th मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी पे आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। APL अपोलो ट्यूब्स तो बहुत ओवर वैल्यूड है, उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, उसका आगे जाके गिर सकता है थोड़ा सा। तो मार्केट शेयर इसके पास बहुत जल्दी आ जाएगा, एक्विजिशन बहुत तेज़ी से करने वाले हैं ये लोग, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये फ़ायदा इसको मिलने वाला है। और क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पे अपन को पहले बहुत अच्छा था, वहाँ पे थोड़ा सा अपन को डाउनवर्ड मोमेंटम देखने मिला, बट जो ग्रोथ आई फिर ग्रोथ ही ग्रोथ है, अभी भी ग्रोथ ही कर रही है कंपनी। देखो सितंबर क्वार्टर से भी बढ़ाई, अपना लास्ट जून क्वार्टर से भी बढ़ाई ये, और मार्च क्वार्टर में भी ये बढ़ा लिए। तो ये हर क्वार्टर में अपना बढ़ाए जा रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होते जा रहा है, क्योंकि इनका एक डील है सऊदी अरेबिया के साथ, अरामको, आई वुड से सऊदी अरामको जो कंपनी है उनके साथ इनका डील है 3,000 करोड़ का स्प्लिट 2 साल में। तो अभी ये पहला साल खत्म होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, नहीं इस नेक्स्ट क्वार्टर में खत्म होगा पहला साल, उसके बाद एक और साल के लिए। तो अब 2 साल के लिए तो टेंशन फ्री बैठी, उसके बाद भी इसके पास ऑर्डर्स की कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट गिर नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब से चालू किया ना ये लोग बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अभी बहुत सही प्रॉफिट निकाल लिया, मेरे को तो बहुत सही लगा। कोई कंपनी इतना नहीं निकाल पाई, ये निकाल लिए, बट वही चीज़ फ़ायदा मिला इनको। प्रॉफिट एंड लॉस तो देख लिया अपन, बैलेंस शीट ये भी बहुत प्यारी चीज़ लगी मेरे को, ठीक है। तो अपन अगर देखें तो यहाँ पे सितंबर की आई है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे 3 साल का कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च में इतने थे, फिक्स्ड एसेट्स और अच्छे खासे इंक्रीज हुए, थोड़े से भी कंसोलिडेशन में, बट CWIP इंक्रीज हो चुका है इनका, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी ये लोग यूज़ नहीं कर पा रहे 100% अभी भी। 100% जब यूज़ करना होगा कर लेंगे। पहले 7,000 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स थे, मतलब रिजर्व्स थे, 10,000 करोड़ के हो गए, अब 10,800 करोड़ के हो गए। और ये लोग जो बोरोइंग्स है उसको वापस से गिराने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे अपन देख सकते हैं 200 करोड़ से गिरा दिए बोरोइंग्स, वो चीज़ अच्छी लगी मेरे को। CWIP बढ़ रहा है, सब चीज़ें अच्छी लग रही है अभी के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी। ऑफकोर्स कैश फ्लोज पॉजिटिव है भाई, 663 करोड़ का नेट कैश फ्लो इनके पास कैश पड़ा हुआ है। कैश पॉजिटिव कंपनी इज वेरी बिग डील, अभी मार्केट में मिलती नहीं है ज़्यादा कंपनीज जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, कैश पॉजिटिव भी हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, अपन देख सकते हैं ईयरली में
FII ने इतना ट्रस्ट किया है ना इस कंपनी पे, 16% पे होल्डिंग डाल दी है इस पे, ठीक है। और प्रमोटर गिराए नहीं है, प्रमोटर भी बड़ा है इस कंपनी में, DIA ने बस गिरा दी है अच्छी खासी, अपने 22% से अभी 5% आ चुके हैं। और ओवर द ईयर्स पब्लिक का शेयर एक मेंटेन रहा है 15% क्या जो वैल्यू, ठीक है, वही चीज़ है। बट प्रमोटर्स अगर कंपनी को खुद ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपके पास तो रीजन बन जाता है, FII भी ट्रस्ट कर रहा है, आपके पास रीजन बन जाता है। और अभी अभी ये देखो कितना अच्छा जंप आया DIA के, यहाँ पे छोड़ दिए थे, वो कंपनी से एग्जिट ही लेने वाले थे, बट वापस से जंप आ गया, 5% आ चुकी है इक्विटी। मेरे को लग रहा है आगे और बढ़ने वाली है। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो एकदम नहीं है, तो उसको अपन नहीं देख पाएंगे इतना, एक दो चीज़ें होगी। ये अभी स्प्लिट हुआ था शेयर, वो बता देता हूँ, ठीक है। और इन लोग ने एक अपनी कंपनी बेची थी, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, फंड रेजिंग और वही सब है। तो अगर मैं बताऊँ आपको ऑन एन एवरेज, तो ये कंपनी इतनी स्ट्रांग है ना कि आपको ओवर द ईयर बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। कुछ नहीं ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 साल में, ठीक है, 10 साल में ये कंपनी कम से कम 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, 3 गुना इसका वो हो जाएगा मार्केट कैप, क्योंकि ये बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है और इनके लोग केपेक्स अच्छा प्लान कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल लेके भूल जाने वाली चीज़ है, स्विंग विंग मत करो इस पर, दुख हो जाएगा फालतू का, डबल हो जाएगी कंपनी, मेरे को भी पता है 20 से डबल हो जाएगी भाई। इतना बेस्ट पॉइंट है अभी एंट्री के लिए। आप टेक्निकल एनालिसिस बस देखिएगा इसका, एक बार टेक्निकल्स देख लीजिएगा, मजा आ जाएगी आपको। दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि अपन टेक्निकल्स देख सकते हैं, बहुत टाइम से एक पैरेलल चैनल में था ये, ठीक है, पैरेलल चैनल से निकला और गिर गया अच्छा खासा, वो थोड़ा सा दिक्कत देखने मिला, पैरेलल चैनल से गिर गया अभी, बट यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा खासा मिल गया इसको, वापस से नीचे से आ रहा है ये सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट रह सकता है अपना, 310 के आजू बाजू आप रखिए, ठीक है, एंट्री पॉइंट। और इसको एक्यूमुलेट आपको कब तक करना है, 378 तक एक्यूमुलेट करते रहना है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप एक्यूमुलेट करते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ओवर द ईयर्स जनरेट कर पाओगे। तो आपको एक्यूमुलेट करते रहना है, एवरेज मारते रहना है, उसके बाद यहाँ पे छोड़ देना, आपको एवरेज मारना, जितना घुस गया पैसा छोड़ दो, उस पैसे को भूल जाओ, उसको रख दिए थे ऐसे करके। फिर तो जो कमाई होने वाली है ना, आप याद रखोगे कि नवा इन्वेस्टमेंट का वीडियो देखा था, कमाई की थी, एक बार मेरे को जरूर याद कर लोगे कि कमाई तो हो गई भाई, अपने 3 गुना हो गया पैसा। तो वही चीज़ है गाइस, बिल्कुल टाइम बर्बाद किए, एक बार चेकआउट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, बस एक सजेशन दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि इन्वेस्ट करने लायक शेयर है, पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी कंपनी, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी कंपनी और आपको नहीं जानते थे इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ इन्वेस्टिंग गाइस, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने ट्विटर फ्रेंड्स के साथ अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो।